हेलो साथियों, कैसे हो आप। गणित की क्लास नंबर 20 लेकर हाजिर हूं मैं। इससे पहले 19 क्लास आपने देखी और हम एक क्रम से गणित सीखने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। 20वीं क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा आज मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, चाहे से वो कोई भी एग्जाम हो जहां पे मैथमेटिक्स आ रही हो, वहां पर जहां आपके नंबर्स का मामला सिलेबस में होता है। और नंबर सिस्टम को तो आपको चाहे सिलेबस में हो चाहे से नहीं हो पढ़ना ही चाहिए। तो जिन एग्जाम में नंबर सिस्टम होता है, भिन्ने दशमलव ये होती हैं, वहां पे कुछ संख्याएं देकर आपसे कहता है कि इनमें बड़ी छांट दीजिए और छोटी छांट दीजिए। तो आज इसी पूरी चीज पर बात करेंगे कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या दिए गए चार विकल्प में से या चार पांच संख्याओं के आरोही अवरोही क्रम कैसे ढूंढे जाते हैं। तो मेरे साथ बड़े ध्यान के साथ आप बने रहें, आपको आज बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही ऐसे सटीक तरीके में आपको बताने वाला हूं जिससे आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं चीजों को और देखते हैं क्लास नंबर 20 की कुछ प्रश्न देखने से आपको लगी गया होगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, इन्हें आप अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो कि बिल्कुल यूनिक होंगे और सटीक होंगे और आपको फास्ट बनाएंगे। आप कम समझ में ही उसे सॉल्व कर लेंगे। पेन कॉपी लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने ध्यान से देखिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, जब भी भिन्नों में बड़े छोटे प्रश्न आते हैं तो आपसे कहा जाता है कई बार कि आप एलसीएम ले लीजिए। स्कूलों में आप इनका लघुत्तम लेते थे, लघुत्तम के बाद में ऊपर जैसे जोड़ बाकी में करते हो उस प्रकार से करके ऊपर जो बड़ा हो बड़ा बता देते हैं, छोटा हो छोटा बता देते हैं। एक ये तरीका होता है। फिर दूसरा ये होता है कि आप इसे दशमलव में बदल लीजिए, कि डेसिमल नंबर्स में आप इसे बदलेंगे तो क्या बनने वाला है। ऐसा कुछ तरीका हो सकता है कि दशमलव बना लीजिए इन सभी का, जो दशमलव संख्या बड़ी दिखे उसके बाद वो बड़ी होगी, छोटी दिखे वो छोटी होगी। तीसरी चीज होती है कि आप इसे प्रतिशत में बदल ले। प्रतिशत में इसे 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदला जा सकता है। कोई भी भिन्न संख्या होती है उसे 100 से गुणा कर दें तो परसेंट में बदल जाती है। जैसे 3/4 को आप परसेंटेज में बदलें तो 3/4 को आप 100 से गुणा कर दें तो इसका परसेंटेज जो बनेगा वो 75% बनेगा। यानी 3/4 को आप 75% कह सकते हैं। ऐसे ही 3/5 को 100 से गुणा किया तो इसे 60% कह सकते हैं। तो इनका थोड़ा सा परसेंटेज से भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये भी तरीका थोड़ा सा महंगा है। यानी कि जिसे कम गणित आती है उसके लिए तो थोड़ा महंगा ही है। तो बाकी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ चीजें कुछ लोग इनसे भी निकालते होंगे। तो ये तीन तरीके तो होते हैं जो स्कूली मेथड होते हैं आपके कन्वेंशनल। वो चौथा तरीका जो हम देखने वाले हैं और पांचवा, ये दो तरीके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पे ऑप्शन होते हैं आपके पास, जैसे ये था। और एक होता है ऑब्जर्वेशन, लास्ट वाला होता है कि आप इसमें देख के कुछ चीजें फाइंड कर पाए। तो देखिए दो तरीके क्या होते हैं, ध्यान देना। चौथा तरीका है कि आपके पास कोई भी दो भिन्ने हो, उनके अंश दूसरे वाली के हर को पहले वाली के अंश से गुणा करें और पहले वाली के हर को दूसरे वाले के अंश से क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ध्यान से देखना, जैसे इन दोनों भिन्नों में आपसे कोई ये कहे कि इनमें से बड़ी और छोटी कौन सी है, कोई पूछे इन दोनों में से बड़ी या छोटी कौन सी है, अभी ध्यान से सुनना इस चीज को। तो आप इसके नीचे वाले 5 को इस 3 से गुणा करेंगे, मन में ही गुणा कर लेंगे। 5 तिया 15, आप कहेंगे सर 15, और 4 तिया 12, इधर आएगा 12। ऐसे दो भिन्नों को आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब भी छोटी भिन्ने आए तो आपको ये चौथा तरीका जो अभी मैंने बताया है वो अप्लाई करना है। पांचवा तरीका बताऊंगा वो सभी पे अप्लाई होता है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर 12 बड़ा है कि 15, तो मैं कहूंगा 15 वाला बड़ा। न्यूनतम पूछा है तो इनमें से न्यूनतम कौन हो गई, 3/5, तो 3/4 को छोड़ दीजिए, न्यूनतम है 3/5। अब चलते हैं कि इन दोनों में से न्यूनतम कौन सी है, इन दोनों में से। तो इन दोनों का कोई न्यूनतम आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, जब भी आपको अगले में से पूछे, देखिए पहले वाले में से ये कैंसिल हो गई है, इसे छोड़ दीजिए, जो बड़ी आई है उसे छोड़ दीजिए। अब न्यूनतम लेना है, 3/5 न्यूनतम है कि 3/7, तो आप 7 को इससे गुणा करें, 7 तिया 21 कहेंगे, और 5 को 3 से गुणा करें, 5 तिया 15 कहेंगे। मैं कहूंगा 15 वाला न्यूनतम है, 21 वाला अधिकतम है, तो इस दूसरे वाले को भी काट दीजिए। केवल आपको रखना है
ये वाला जो न्यूनतम मान आए उसे रखना है, अधिकतम पूछे तो जो बड़ी भिन्न आए उसे रखना है। बस छोटा सा काम है, दो दो को जांचना, आप देख देख के जांचे। ऐसे मैं तो समझाने के लिए पेन चला रहा हूं, अदरवाइज मैं पेन नहीं चलाता। अब इन दोनों में से देखें तो अब पेन नहीं चलाएंगे हम। 8 तिया 24 और 7 तिया 21, इधर आ रहा है 24, 8 को 3 से गुणा किया तो आप कहेंगे सर 24 आ रहा है, और इधर 7 तिया 21 आ रहा है। न्यूनतम चाहिए तो 21, नीचे वाले को ऊपर से गुणा, इसके नीचे वाले को ऊपर से गुणा, जो वैल्यू आए मन में ही रख ले, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो बड़े वाली चाहिए नहीं तो बड़े वाली को छोड़ दीजिए, छोटे वाली को पिक कर लीजिए। अब इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन है ये आपको बताना है। तो 11 को 3 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 33 इधर आएंगे, 8 या 24 इधर आएंगे, तो 24 छोटा है, छोटा ही चाहिए। न्यूनतम मान कौन सा है, तो 3/11 आपकी न्यूनतम भिन्न होती। ये तरीका पहले समझ जाएं आप धीरे धीरे, फिर फास्ट से इसको अप्लाई करना हम सीखेंगे। तो ये था आपके पास चौथा तरीका। अब मैं एक चीज और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, पांचवा तरीका भी बात करेंगे आगे। अंतर होता है कोई भी, जैसे पांचवा तरीका क्या होता है, आपके पास अंश और हर का अंतर। जैसे मान लो आपके पास ऐसे भिन्न हो कोई भी कि ये 7/8 है और एक है कुछ भी 9/11, कि इन दोनों भिन्नों में से बड़ी कौन सी है। एक तो तरीका जो हमने सीखा कि 11 को 7 से गुणा किए, 11 7 77, इधर 77 आ जाएगा, लिखना नहीं है। 9 अंटे 72, उधर 72 आ जाएगा, इधर 77, तो आप कहेंगे सर ये बड़ी है। एक तो ये है जो अभी हमने सीखा कि इस प्रकार से गुणा करके पता कर लें, गुणा करके छोटे नंबरों को पता कर लें। छोटे छोटे होते हैं, इनमें ज्यादातर जो नंबर आते हैं 10 15 20 तक के नंबर होते हैं। बड़े आ जाएं तो भी बात करूंगा कि बड़े आ जाएं तब आपको क्या करना है। तो बहुत आसान बात है। पहला तरीका तो ये हो गया कि ये पहले वाली बड़ी है, लेकिन अब दूसरी बात देखिए, मैंने जो पांचवा मेथड लिखा था वो क्या करना है, उसमें आप अंश और हर का अंतर देखें, अंश और हर में अंतर करके देखें। ये भी बहुत जानदार तरीका है, बहुत बार काम में आता है। जब बड़े नंबर हो तो इसे ही अप्लाई करें आप। तो अंश और हर में अंतर देखें, समझ पा रहे हो इसको, देखें कैसे। अब अंतर कैसे देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास में 7/8 है, तो इसका अंतर देखें कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 1 का अंतर है। 9/11 है तो मैं कहूंगा 2 का अंतर है। बस अब ये अंतर देखने के बाद नीचे वाले को भूल जाइए, हर को आप भूल जाइए, सिर्फ इसे इतना लिख लीजिए कि ये 7/1 है सर और ये 9/2 है। अब पता है 7 में 1 का भाग देंगे तो 7 ही आएगा, और 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 आएगा। तो मुझे पता है कि 7 बड़ा होगा। 9 में 2 का भाग दे भी नहीं, आप पता कर लें कि 9 में 2 का भाग देंगे तो भाई एटलीस्ट 7 से तो छोटा ही आएगा। तो ये पांचवा तरीका होता है, अंश व हर में आप अंतर लगा लगा के कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रख सकते हैं आप छोटी सी, वो ये है कि जब इस प्रकार का प्रश्न हो कि सबके ऊपर वाला अंक सेम नजर आ रहा हो, ऊपर वाला दिख रहा होगा, ऊपर वाला 3-3 नजर आ रहा है, सभी में सेम हो, बहुत कम मिलता है ऐसे। ये रेलवे में आया हुआ है तो मिला हुआ है इसमें कई बार ऐसी भिन्नें होती हैं जिसके ऊपर वाला अंश है, अंश सेम होता है या हर सेम होता है, कोई सी एक चीज समान होती है। तो देखिए ऊपर समान चीज चल रही है, तो आप नीचे वाले में, इसका मतलब ये है कि 3 के 4 टुकड़े कीजिए, तो 3 के 4 टुकड़े करेंगे तो छोटे होंगे, फिर 5 टुकड़े करेंगे तो उससे भी छोटे होंगे, 60 टुकड़े करेंगे तो उससे। इसका मतलब है 3 में 7 का भाग लगाएं और 3 में 4 का भाग लगाएं, तो 7 का भाग लगाने से एक छोटा नंबर आएगा। तो आप ये कह सकते हैं 11 का भाग लगाने से, यानी ऊपर वाला अंश समान हो तो नीचे वाली संख्या जहां बड़ी है, नीचे जहां बड़ी है वो सबसे छोटी होगी, और नीचे जहां छोटा है वो सबसे बड़ी होगी। जब भी ऊपर वाला समान हो तब की बात है ये, नीचे वाला समान हो, ये भी ध्यान रखें, काम आएगा। जब भी आपके पास, कुछ लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं कि यदि हर समान हो, हर समान मतलब नीचे वाली चीज समान हो, तो ऊपर जो बड़ी चीज है वो ही बड़ी होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख ही देता हूं शुरुआत में, आप समझिएगा इसे। जैसे कहीं आ गया 1/5 और कहीं आ गया 2/5। अब आप ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों में नीचे 5-5 है, समान संख्या है। नीचे समान संख्या हो यानी हर समान हो तो वह संख्या बड़ी होगी जिसके ऊपर बड़ा बैठा है, यानी ये बड़ी होगी और ये क्या होगी, छोटी। अब एक दूसरा केस, जैसे ये वाला दिख रहा है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपसे किसी ने कहा कि अंश समान है, जैसा आ गया 2/7 और 2/5,
इनमें से पूछे कि बड़ा कौन है, 2/7 बड़ा है कि 2/5 बड़ा है, इन दोनों में से बड़ा कौन है ये आपसे पूछे, तो अब आप ये कहेंगे सर इनके ऊपर जो मामला है वो सेम है, इसके भी 2 है, इसके भी 2 है। यदि आपके पास अंश समान हो, अंश यदि समान हो, ऊपर वाला समान हो, तो आप ये देखेंगे कि नीचे वाला कहां बड़ा है, तो यहां बड़ा है वो तो छोटी होगी, बड़े वाली छोटी, और जहां छोटा अंश है हर है वो बड़ी होगी। तो इन दोनों केसे को समझे, नीचे वाला समान हो तो ऊपर बड़ा है वो बड़ी, छोटी है वो छोटी, लेकिन जब ऊपर वाला समान हो तो नीचे जहां बड़ा है वो तो छोटी और जहां छोटी है वहां बड़ी। इसका मतलब ये है कि 2 के आप 7 टुकड़े करें और 2 के आप 5 टुकड़े करें। मान लो आपके पास 2 रोटियां हैं, समझिएगा इसे, 2 रोटी आपके पास हो, 2 रोटी के 7 टुकड़े करने हैं, तो आप कहेंगे 2 रोटी के 7 टुकड़े होंगे वो थोड़े छोटे होंगे और 2 रोटी के 5 टुकड़े होंगे वो उनसे थोड़े बड़े होंगे, तो ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है। इसका मतलब ये है 1 रोटी के 5 टुकड़े करें और 2 रोटी के 5 टुकड़े करें तो 2 रोटी के 5 टुकड़े ज्यादा बड़े होंगे, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो ये एक देखने की बात है, लेकिन हर जगह आपको ऐसा समान नहीं मिलेगा, ये चीज आए चाहे ऐसा नहीं आए बराबर है, वो 2 तरीके आने चाहिए, 2 को ऐसे गुणा करने वाले और अंश और हर का अंतर। चलिए तो अब इस प्रश्न को हम बगैर पेन सोचते हैं कि आप इसे बगैर पेन कैसे करते हैं। अब मैं आपको बगैर पेन लिए चलता हूं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और इसे दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं है, बस पीडीएफ को देखें और देख देख के आप उत्तर लगाने का अभ्यास कर लें। 10-15 मिनट में टॉपिक समाप्त हो जाएगा, आप रिवाइज करेंगे तब। यहाँ तो हम देखेंगे ही पूरे सवालों को एक एक डिस्कस करके। जब भी ऐसा आए कि आपको न्यूनतम मान कौन सा है भिन्न हो, तो 2 तरीके करने हैं, अंश को हर से गुना, एक वाला ये तरीका या अंतर वाला। अंतर वाला छोटे नंबर्स में नहीं लेना है, यही तरीका ज्यादातर काम आएगा आपके। तो चलिए यहां से क्या करते, इसको उससे गुणा कर लेते, ऑप्शन को ही पिक करते, 4 को 3 से गुणा कीजिए तो आप कहेंगे सर 12 हो गया, वहां तो 12 हो गया। 7 को आप 3 से गुणा कीजिए, मन में ही गुणा कीजिए, हम लिखेंगे नहीं, 7 या 21, यहाँ 21 हो गया, वहां पे 12 हो गया, तो आप कहेंगे 21 वाला बड़ा है सर, हमें बड़ा नहीं चाहिए, जो बड़ा है वो नहीं चाहिए, न्यूनतम चाहिए, मिनिमम चाहिए, छोटे वाला चाहिए। इनमें से देखा फिर हमने यहां से 8 से गुणा किया 3 को, तो 8 या 24 और 11 या 33 आ रहा है, उसे छोड़ दीजिए, बड़ा नहीं चाहिए। यहाँ 24 आया है, 24 छोटा है, अब वो छोटी है ये छोटी है, इन दोनों में से भी कौन सी छोटी है, इन दोनों में से भी आपसे पूछे कि कौन सी छोटी है, तो अब 11 को गुणा कर लीजिए 3 से, मन में ही गुणा कर लीजिए, 11 या 33, और 7 को गुणा कर लीजिए इसके ऊपर वाले को, 7 या 21, 21 उधर 33, तो 21 वाला छोटा होगा, क्योंकि बड़ा नहीं चाहिए हमें, बड़े के लिए प्रश्न ने कहा नहीं है, न्यूनतम चाहिए। तो बहुत छोटी बात थी, मेरे हिसाब से ये चीज सीख गए हैं, और नहीं भी सीखे हैं तो धैर्य से देखिए, ध्यान से बैठे रहिए, खुश होके आप एक ऊर्जा के साथ बैठे रहिए, मैं सारी चीजें आपको 1 बाय 1 करके सिखा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में आपके लिए क्या है। वैसा ही एक क्वेश्चन है, रेलवे के द्वारा पूछा हुआ है, आरआरबी में पूछा हुआ है। बाकी ऐसा नहीं है कि रेलवे में कोई चीज पूछी गई है तो बाकी दूसरी जगह वो नहीं पूछी जा सकती कहीं भी, क्योंकि प्रश्न का कहीं जाति धर्म ये नहीं है, वो किसी भी एग्जाम में आ सकता है और किसी भी जगह पर आ सकता है। वो रेलवे में आया हुआ है तो एसएससी में भी आ सकता है, एसएससी में आया हुआ है तो सीटेट रीट वगैरह में भी आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा 1/4 से कम है? आपको सब में कम नहीं देखना है, 1/4 से कौन कम है ये देखना है। तो 1/4 में यहां पर लिखा, पहले ऑप्शन को चेक करना, 2 सेकंड की बात है। मैंने आपको कहा 4 को इससे गुणा कीजिए, आप कहेंगे 4 2 8 और 9 एकम 9, 4 2 8 और 9 एकम 9, तो आप ये कहेंगे इधर तो बन रहा है 8 और इधर बन रहा है 9, ये छोटा है, इससे कम है। पहला ही ऑप्शन 1/4 से छोटा था, पहला ही ऑप्शन 1/4 से छोटा था। देख ही पाए होंगे कि पहला ऑप्शन था वो 1/4 से छोटा था, 1/4 से छोटा है, सॉरी छोटे के लिए आप ऐसे लगाएंगे, ये है छोटा हो गया, 1/4 से दिख ही रहा है, 9 एकम 9 और 4 2 8 आराम से देख पा रहे हैं। अब इसमें क्यों नहीं लगाया, तो आप कहते 1/4, ये होता 8 चौक 32, ये होता 23 एकम 23, तो ये बड़ा है, तो बड़े वाला हमें नहीं लेना था। 1/4 से चेक करना है तो 1/4 को इनके पास में रख के चेक कर लें कि सर ये 6 चौका 24, ये 21 एकम 21, तो छोटा उधर है, हमें 1/4 से कम चाहिए था। 1/4 से ये कम नहीं है, परीक्षा वाले ने पूछा था 1/4 से कम, क्या ये 1/4 से कम था क्या? 7 चौक 28 और 20 एकम 20, ये भी बड़ा था,
तो 3 ऑप्शन 1/4 से बड़े थे, पहला ऑप्शन राइट आंसर होता जो 1/4 से छोटा था। देखना आ गया होगा। दो भिन्नों को कोई भी दो भिन्ने दे, बड़ा छोटा, आप उसे कैसे बताएंगे? इसके नीचे वाले को उसके ऊपर वाले से गुणा करेंगे, इसके नीचे वाले को उसके ऊपर वाले से गुणा करेंगे। दो में ये तरीका होगा। ज्यादा हो तो क्या है, पहले दो को जांच लें, फिर इनमें से तय हो जाए, इनमें एक भिन्न गायब हो जाएगी, फिर दो को जांच लें, फिर और बचे तो उनमें से एक भिन्न गायब हो जाएगी, फिर जांच लें। मान लो 4 भिन्न भी आपके पास हैं तो आप उससे घबराएं नहीं, क्योंकि वहां पर भी आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन अब उसी तरीके से आप सोल्व करेंगे। दो तरीके आपको पता चल गए हैं। तरीका कि निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखिए हम अब धड़ाधड़ इसे सोल्व करेंगे फटाक फटाक से, तो आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। इस 5 को गुणा कर दीजिए इस 5 से, तो आप कहेंगे सर 5 25, लिख नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ देखिए। और यहां से इस 6 को गुणा कीजिए, 6 18, इधर 18 बने हैं, नीचे से ऊपर की ओर गुणा कीजिए, उसके नीचे से ऊपर की ओर। कोई भी दो भिन्नों को बड़ा छोटा बताएं तो ये तरीका सबसे कारगर है जब छोटे नंबर हो। तब बड़े हो वो भी बात करूंगा, अभी अंतर वाली चीज भी बताई थी। 5 25, 6 18, आपको छोटी चाहिए, 18 वाली छोटी हो गई तो ये छोटी है, वो बड़ी है। बड़े वाली को आप काट दीजिए, बड़े वाली को आप काट दीजिए, तो इन दोनों में से तय हो गया कि पहली भिन्न आपके लिए छोटी है, छोटी चाहिए। अब नीचे वालों में तय करिए कि छोटी कौन सी है। तो आप 3 को गुणा करेंगे 4 से 12, 5 दूआ 10, यहाँ 10 हुआ, वहां 12 हुआ, तो आप कहेंगे छोटी चाहिए, तो यहाँ 10 हुआ है, वहां 12, तो 12 वाली को छोड़ दीजिए। तो देखा कितना आसान था, इसे आप बहुत ही आसानी से कर पाए यहां से। तो ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो चुके हैं, ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो चुके हैं। वो बड़े आ गए, ये इससे बड़ा हो गया, वो इससे बड़ा। आपको बड़े नहीं चाहिए, छोटे चाहिए। दो को कंपेयर करें, दोनों में से जो बड़ा हो गया तो बड़ा चाहिए तो बड़े को ले लें, छोटा चाहिए तो छोटे को ले लें। चलिए अब इन दोनों में से छोटा कौन है, तो मैं लिखूं कि 2/3 और 3/5 में से बड़ा कौन सा है। दोनों को ऐसे लिख के गुणा कर लें, 3 3 9 और 5 दूआ 10, तो आप कहेंगे 10 वाला बड़ा होगा, 9 वाला छोटा होगा, तो ये वाला छोटा होगा। तीसरे में आपका जो राइट आंसर होता वो ए ऑप्शन होता। बहुत आसान है, कोई समस्या इसमें आपको होनी ही नहीं चाहिए। यानी कि कोई भी दो भिन्न होती हैं, इसके बटे वाली चीज को इसके ऊपर वाले से गुणा करें, इसके नीचे वाली चीज को इसके ऊपर वाले से गुणा करें। बहुत ही छोटी सी बात और इजी तरीका है ये, किसी भी चीज को भिन्नों के रूप में बड़ा छोटा बताने में। तो आप आसानी से बता सकते हैं, कोई भी समस्या आपको यहां से नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे तरीके की ओर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैंने आपको यह कहा था कि जब भी ऐसा है अंश और हर का अंतर लगाइए। दूसरा तरीका यह है, ध्यान दें गुणा करने वाला, यहां यह तरीका इतना कारगर नहीं है। बड़े नंबर आए वहां पर इस तरीके को आप अप्लाई में लें। अंतर गैप कितना है, तो आप कहेंगे 3 और 5 में 2 का गैप है सर, तो इसे आप 3/2 लिख लीजिए। इस गैप को नीचे लगा के लिख लीजिए, गैप को नीचे लगा के लिख लें। जब भी अंतर करें तब 2 में 3 का अंतर देखिए, तो 2 और 3 का अंतर 1 है। अंतर को नीचे लगा दें, ऊपर वाले को एज इट इज बस उसे छोड़ दें। फिर 4 और 5 में 1 का गैप है, तो आप कहेंगे 4/1 लिख लीजिए सर। 5 और 6 में 1 का गैप है, तो 5/1 लिख लीजिए। जो गैप है उसे नीचे लगा लीजिए। अंश और हर का गैप देखिए, अंश और हर का अंतर करें, वो अंतर है उसको बटे में लगा लें, बटे वाली चीज को भूल जाएं, ऊपर वाली को एज इट इज रखें। अब आप आइडिया लगाएं कहां बड़ा आएगा और कहां छोटा। 2 में यदि आप 1 का भाग लगाओ तो आप कहेंगे सर 2 ही आएगा। 3 में 2 का भाग लगाएं तो 1.5 आएगा, 1 से ज्यादा आएगा मतलब। और 5 में 1 का भाग लगाएं तो 5 ही आएगा। 4 में 1 का भाग लगाएं तो 4 ही आएगा। ये भी इजी तरीका है, लेकिन ये बड़े नंबर आए तब ढूंढते हैं, वो क्रॉस मल्टीप्लाई, वो गुणा कर करके पता करते हैं, वो थोड़ा आसान भी है। ये भी आसान है वैसे, लेकिन ये बड़े वालों में लगाएं, हर जगह इसे लगाने की जरूरत नहीं है। लगा सकते हैं कोई से भी दोनों तरीकों में, जो आपको अच्छा लगे वही लगा सकते हैं। फिर भी मैं कहता हूं छोटे नंबर्स में वो गुणा करने वाला तरीका लगाएं और बड़े में ये वाला। गैप से आप देख सकते हैं सबसे छोटा इनमें क्या है, 1.5, 1.5 सबसे छोटा है, ये 2 है, वो 4 है, वो 6 है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चंस के अंदर, और आप उसे सिर्फ सुनते रहें, उसके बाद प्रैक्टिस करें आप, तब आप कुछ भी हाथ पैर अपने हिलाते रहें। अभी तो आपको सिर्फ सुनना है,
चीजों को कैसे मैं इसे अप्लाई कर रहा हूं वो देखना है। चौथा क्वेश्चन, 2/3, 5/6, 11/15, 7/8 में से सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो आपको मैंने कहा था गुणा करिए, यहां कर लीजिए, चाहे ऑप्शन को ऐसे भी गुणा करें तो 5 या 15, आप कहेंगे सर 3 को 5 से गुणा कर लीजिए, ये तो 15 वाली है और ये 6 2 12, ये 15 वाली बड़ी होगी, तो 2/3 को काट दीजिए, ऐसे मन में ही गुणा कर लीजिए। 11 6 की 66 होगा, 15 75 होगा, 66 छोटा होगा, 75 बड़ा, तो बड़ा चाहिए तो बड़े वाले को पिक कर लें। फिर 8 पंजे 40 होगा, 6 7 42, ऐसे मन में ही गुणा कर लें। 6 को 7 से गुणा कर लें, 8 को 5 से, तो नीचे से ऊपर की ओर गुणा करें। तो 8 को 5 से गुणा किया 40, 6 को 7 से गुणा करा 42, 42 बड़ा होता है, तो इस भिन्न को छोड़ दीजिए, जो छोटी होती है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि बड़ी चाहिए तो छोटी को छोड़ते जाएं, दो को चेक कर लें, और छोटी चाहिए तो दो को चेक करते हुए बड़ी को छोड़ते जाएं, तो छोटी मिल जाएगी, छोटी को छोड़ते जाएंगे तो बड़ी मिल जाएगी, तो आपका जो राइट आंसर होता वो 7/8 हो जाता। चौथे क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन हो जाता। बहुत इजी था। ये तो तरीका हो गया, हमने ऐसा क्रॉस गुणा किया कि 8 2 16 और 7 किया 21, तो 16 छोटा हो गया था। फिर इससे गुणा किया, 7 6 42, 8 5 40, तो उधर 42 ही बड़ा था। इससे गुणा किया तो इससे 8 से 15 गुणा होगा, क्योंकि ये 11/15 होगा, तो 11 88 होगा, 15 संते 105, तो यही उत्तर बड़ा था। एक तो गुणा करने वाला मेथड तो आपको आ ही गया है। दूसरा तरीका हमने सीखा था कि आप इनका अंतर कर लें। 2 और 3 का गैप कितना है, 1 का, तो पहले को लिख लें 2/1, अंतर को नीचे लिख लें, इसको 5/1 लिख लें, अंतर को नीचे लिख लें। 11/15 तो अंतर को लिख लें, अंतर है 4 का, तो 4 को नीचे लिख लें। 7/1 अंतर को नीचे लिख लें। अंतर को नीचे लिखने के बाद आपसे कहा गया था जैसे ही अंतर को नीचे लिख लें, अब भाग दें, 2 में 1 का भाग दें, और जिनमें सेम है वहां भाग देने की जरूरत नहीं है। 1 1 और 1 तीनों में सेम है, तो यहाँ भाग नहीं भी देते तो चलता, बाकी 1 की तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और 11 में 4 का भाग देंगे तो ये समथिंग 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा। पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, ये 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो अब आपको पता है बड़ा कौन है, ये 2 है, ये 5 है, वहां 7 है, वो 2 पॉइंट कुछ है। सबसे बड़ा कहां बनेगा, जहां 7 बन रहा है। आसान चीज थी, कर सकते हैं इसे, कोई समस्या आपको इसमें नहीं होनी चाहिए थी। चलिए 5वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कुछ वैसी ही चीजें हैं। फटाक से अब स्पीड से हम दोनों तरीके लगा के सीखते हैं। तरीका नंबर 1 कि आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 ढाई 50, इधर 50 आ गया, 11 एकम 11। छोटी भिन्न चाहिए, ध्यान दीजिए, छोटी चाहिए तो बड़े को छोड़ देंगे, 50 और इधर 11, तो 50 वाली को छोड़ दीजिए, बड़े वाले को। 7 एकम 7, 5 चौक 20, तो 20 वाली को छोड़ दीजिए, इधर 7 आया है। 9 एकम 9 और 7 पंजे 35, उधर 35, तो इसे छोड़ दीजिए, 1/5 सबसे छोटा आ गया है। गुणा करने वाला मेथड समझ में आ गया होगा, कैसे गुणा कर रहा हूं मैं। आप आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऑप्शन को कर लें, ऊपर से कर लें, कैसे भी। जैसे इस 7 को इस 1 से गुणा करते, 7 एकम 7 आता और 5 चौक 20 आता। छोटी चाहिए तो 1/5 ही छोटी थी, इसे छोड़ दीजिए। इससे देखते तो 11 एकम 11, 50, तो उधर 50 बड़ा उधर आता। इसके नीचे वाले को उसके ऊपर वाले से गुणा करते तो 9 एकम 9 हो जाता, और 7 पंजे 35, तो 35 वाली को छोड़ देते और 9 वाली छोटी हो जाती, तो सबसे छोटी ज्ञात कर पाए। दूसरा एक तरीका अभी आपने और सीखा कि अंतर वाला तरीका, गैप वाला तरीका। गैप वाला तरीका ये 1/4 हो जाएगा, 4 का गैप है, इसमें 2 का गैप है तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का गैप है तो ये 10/1 हो जाएगा। यहाँ 3 का गैप है तो 4/3 हो जाएगा। गैप ऐसे आप गैप को नीचे लगा लें, जहां ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, तो ही ये तरीका लगता है गैप वाला। उचित भिन्नों पे ही गैप का तरीका लगता है। चलिए तो अब क्या करना है आपको, 1/4, तो ये समथिंग 1.25 यानी चौथाई हिस्सा होता है 1 का। 7/2 3.5 होता है, और ये 10 होता ही है, और ये 1 पॉइंट समथिंग होता है 3। तो अब ये देखिए, ये सबसे छोटा था, ऐसे भी देख सकते हैं, गैप से भी देख सकते हैं, वैसे भी दोनों तरीके बेहतर ढंग से आपको आने ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 सही जवाब ए ऑप्शन, सबसे छोटी भिन्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप अपने जोश को बनाए रखें और ध्यान इधर ब्लैक बोर्ड पर ही लगाए रखें। अपना ध्यान पूरा यहाँ ही
बोर्ड पे ही होना चाहिए। निम्न में सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? चुटकियों में बता सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न, बिल्कुल चुटकियों में आप इनका गैप तलाश सकते हैं। चलिए गैप नहीं तलाशेंगे, शुरू में गुणा वाला तरीका। 7 पंजे 35, दो तरीके, गुणा वाला और अंतर वाला। गुणा वाला पहले लगा के देख लें, यदि वो छोटे नंबर है तो गुणा वाला ही लगा दें। 7 पंजे 35, 6 चंगा 36, बड़ी भिन्न चाहिए तो इधर 35 इधर 36, तो 35 वाले को छोड़ दीजिए। 8 छिगी 48 और 7 7 49, 48 को छोड़ दीजिए, बड़ा चाहिए क्योंकि बड़ा 49 है। 8 चौक 32, 7 पंजे 35, तो 4/5 को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी क्या आ गई? 7/8 आ गया। छठे क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन मिलता। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी, ये बेहतर तरीका है उसे फाइंड करने का, बिल्कुल इजी है। सबसे छोटी भिन्न, ये गुणा करें, दो को गुणा करें, दो में से एक बड़ा एक छोटा आएगा, बड़ी चाहिए तो छोटी को छोड़ दें, छोटी चाहिए तो बड़ी को छोड़ दें, फिर आगे वो प्रोसेस फिर से 2 के साथ करें, फिर से 2 के साथ। 4 ही तो आपके पास 4 से 5 भिन्नें ही तो होती हैं, ज्यादा से ज्यादा 10-12 सेकंड आपको लगेंगी और सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ नीचे ऑप्शन से करें तो ऑप्शन से कर सकते हैं। 5 को 6 से, 6 पंजे 30, 7 चौक 28, उधर 28 आ गया, इधर 30 आ गया, बड़ी चाहिए तो 30 वाली को लेंगे, इसे छोड़ देंगे, फिर इसको और इसको गुणा करेंगे। 8 पंजे 40 और 7 छिगी 42, 40 वाली को छोड़ देंगे, 42 को ले लेंगे। अब इसे देखेंगे, 8 छिगी 48 और 7 7 49, तो 49 वाली को लेंगे, 48 वाले को छोड़ देंगे। ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है। ये गुणा करने वाला तरीका समझ में आ गया होगा। आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे तो और भी चीजें अच्छे से क्लियर कर पाओगे। दूसरा मेथड, 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका आप अप्लाई कर पा रहे हो, दूसरा तरीका क्या था? अंतर वाला। दूसरा तरीका है अंतर वाला, पहला तरीका है ऐसे गुणा करें नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर करें। इस बात को खास ध्यान रखें, कुछ बच्चे ऊपर से नीचे की ओर करते हैं, फिर कहते हैं सर सही उत्तर नहीं आ रहा किताब में, ऐसे करते रहते हैं। तो आप नीचे से ऊपर की ओर गुणा करें और जो वैल्यू आए वो उधर वाली ऊपर वाले की वैल्यू निश्चित हो गई है। चलो अब अंतर वाली से करते हैं। अंतर वाली के लिए कहा था 6 में 7 का भाग, 6 में 7 का भाग है तो अंतर देख लीजिए 1, तो 1 का अंतर। 5 तो लिख लीजिए, अंतर लिख लीजिए नीचे, 5 और 6 में अंतर है 1 का, तो अंतर लिख लीजिए बस नीचे। 7 और 8 में 1 का अंतर है, अंतर लिख लीजिए नीचे। 5 और 4 में 1 का अंतर है, केवल अंतर को नीचे लिख लें, बस खत्म हो गया प्रश्न। ये तो देखने से ही हो जाता, केवल मात्र सूंघने से ही प्रश्न खत्म हो जाता। ये तो यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, क्योंकि 1 का भाग देने से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो जो वैल्यू है वो कि वो एज इट इज। बड़ी भिन्न चाहिए तो बड़ी वैल्यू कहाँ आएगी? 6, 5, 7, 4 में से सबसे बड़ा कौन है? 7 है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। छठे नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होता। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और बेहतर चीजें देखेंगे। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अब थोड़े से बड़े नंबर हैं, देखिए मैंने कहा बड़े नंबर हैं तो कौन सा तरीका आपको लगाना पड़ेगा जो ज्यादा इजी पड़े। तो एक तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, तो ये तरीका आप थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, क्योंकि 35 को 15 से गुणा और 16 को 34 से गुणा करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा गुणा कर सकते हैं कि 16 गुणा 16 चौक 64, 4 आ गया 6, 16 × 48 और 6 54, तो 544 ऐसे गुणा तो कर सकते हैं, लगभग गुणा हो सकता है। लेकिन फिर भी आप ये तरीका नहीं लगाएं, बड़े आए तो अंतर वाला तरीका देखें, अंश और हर में डिफरेंस देखें, ये चुटकियों में हो जाएगा। अंतर देखिए 34 और 35 में 1 का गैप है, तो आप 34 में 1 का भाग दे लें। अंतर से करें ऐसे सवाल को, ये 24/25 है तो 1 का भाग दे लें क्योंकि 1 अधिक है। 19 में 20 तो 19/1 कर लें, और यहाँ 15/1 कर लें, ये हो गया। बहुत छोटा है, देखिए अब 1 का भाग देने में यार 6-7 सेकंड लगती हैं ज्यादा से ज्यादा। आप इसमें 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगाते हो तो आपने परीक्षा में यहाँ गड़बड़ कर दी। 5 सेकंड में आ जाना था ये तो। अब आप मुझे देखिए 34 में 1 का भाग, 24 में 1 का भाग, 19 में 1 का भाग, ये तो बहुत छोटी बात है, तो भाग देना ही नहीं था। 1 का भाग देने से तो वो की वही संख्या आती है। तो आप कहेंगे सबसे छोटी भिन्न कहाँ है भाई? तो सबसे छोटी भिन्न 15 वाली है, जो हाँ 15 है। 34, 24, 19, 15 में से सबसे छोटा कौन है? 7वां नंबर, बी ऑप्शन राइट आंसर। तो पहला तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, दूसरा तरीका अंतर वाला। बड़ी संख्या हो तो अंतर वाला तरीका लगाएं, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला 2, 5, 7, 8 छोटे छोटे नंबर हो तो गुणा करना भी उनको आसान होता है, लेकिन अंतर लगाएं। आप जब बड़े नंबर आए, कुछ और सवाल दिखाता हूं कैसे कैसे बड़े बड़े नंबर आपके परीक्षा में आए हुए हैं। ये सभी सवाल परीक्षाओं में आए हुए हैं, देख लीजिए आप। ये रीट 2016 लेवल फर्स्ट में पूछा गया था, और एक छोटी सी बात है, देखिए इसका गैप देखिए 10 और 11 का गैप 1 का होता है,
तो आप इसमें अंतर लगाएंगे, अंतर वाला तरीका लगाएंगे, क्योंकि पहला तरीका होता है कि गुणा करने वाला, दूसरा तरीका अंतर वाला। जब बड़े नंबर आ जाएं, ये बड़े बड़े नंबर हैं, गुणा भी कर सकते हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन ये वाला तरीका थोड़ा महंगा है, अब अंतर वाला सस्ता है। बड़े नंबर हो तो अंतर वाला ही तरीका लगाएं आप। तो यहाँ 10/1, ये 68/1, क्योंकि 69 है, एक ज्यादा है, 24 से एक ज्यादा है, तो 24/1। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। 99/1 देख के बता सकते थे इसे, गैप का पता होता, इस अंतर वाली प्रॉपर्टी का आपको पता होता तो इसे देख के बता सकते थे। प्रश्न कह रहा है सबसे छोटी बताइए। 10 में 1 का भाग मतलब 10, 68 में 1 का भाग मतलब 68, 24 में 1 का भाग मतलब 24, 19, 99 में 1 का भाग मतलब 99। तो सबसे बड़ी 99 और सबसे छोटी 10 वाली टर्म। तो ए ऑप्शन 8th नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता। देखिए मल्टीप्लाई वाला तरीका भी यहाँ कुछ हद तक लगा सकते थे, क्योंकि नीचे देखिए यहाँ 69 है, 11 है, 100 है और 25 है, गुणा कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन गुणा क्यों करें? जब आपको ये अंतर वाला तरीका आता था तो गुणा क्यों करें? अंतर देख लीजिए, बड़े नंबर आए तो ऊपर और नीचे वाले का अंतर देख लीजिए, अंतर को नीचे लगा दीजिए, ऊपर वाली संख्या को तो एज इट इज रखें, नीचे वाली को हटा के अंतर लगा दें और उससे आइडिया लगा दें, आइडिया लगा दें, बस तरीके का पता चल जाए, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन, तो लगातार बने रहे, जितने भी पार्ट इसके हों, 1-2 पार्टों में मैं इसे खत्म करूंगा, तो पहला पार्ट खत्म होते ही दूसरे में भी लगातार बने रहे आप। तो अभी 9वां क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा भिन्न बताइए, अंतर से करें या गुणा से करें, आप देख लीजिए उसे। कुछ बच्चे अंतर से करेंगे तो यहाँ से 3 का गैप है, तो आप कहेंगे 13/3 हो जाएगा सर। एक तो तरीका होता है कि ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, छोटे ही नंबर हैं, गुणा कर सकते हैं, 88, गुणा भी कर सकते हैं, चलो दोनों ही देखते हैं। कुछ बच्चे अंतर से करेंगे, कुछ गुणा से करेंगे। पहले मैं अंतर वाली चीज बता देता हूं, अंतर से कैसे। 13/3 हो गया, इसका गैप है 17, तो 63/17 हो गया। इसका गैप 1 का है, 7/1 ही हो गया। इसका गैप 9 का है, 31/9 हो गया। सबसे बड़ी भिन्न चाहिए, तो आप मुझे बताइए 63 में 17 का भाग देंगे तो 17×51 लगभग 3 पॉइंट कुछ जाएगा। 3 कंप्लीट है, केवल इतना ही भाग दें, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। लगभग यहाँ 3 से कुछ ज्यादा है। यहां देखें तो 4×3=12 होता है, यहाँ 4 से कुछ ज्यादा है। 13 में 3 का भाग देंगे तो 4 से कुछ ज्यादा है। यहां देखें तो आप ये कहेंगे कि 31 में 9 का 9×3=27, ये 3 से कुछ ज्यादा है। और ये 7 एकम 7, ये 7 है, ये 7 है, ये 3 से कुछ ज्यादा, ये 3 से कुछ ज्यादा और ये 4। सबसे बड़ी भिन्न जहां 7 है वो लगा देंगे। ऐसे आइडिया ही, आपको ऐसे नहीं है कि एग्जैक्ट भाग देना है। जब आपको ऐसा आइडिया से ही पता चल रहा हो तो एग्जैक्ट भाग उसमें बिल्कुल भी नहीं दे। 9th नंबर के क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो डी ऑप्शन होगा। समझ पाए होंगे, अंतर को, ऊपर और नीचे वाले के अंतर को उनके नीचे लगाएं और नीचे लगाकर भाग लगाने की प्रक्रिया आप थोड़ा सा फास्ट करें, जिसमें आप आइडिया ही लगाएं, ऐसे नहीं है कि एग्जैक्ट भाग लगाएं। तो यहाँ सबसे बड़ा आ जाता डी ऑप्शन। अब मैं कह रहा हूं कि गुणा वाली चीजें यदि आप लगाते तो क्या होता। चलिए गुणा वाली चीजों को भी हम लगा के देखते हैं कि गुणा वाली चीजों में आप कैसे कर पाते चीजों को अच्छे से सॉल्व। अब गुणा वाली चीजों में आपको ऐसा लगता है कि मैं इसे गुणा कर लूंगा, तो गुणा वाली चीजें भी, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई वाली। 16 को गुणा कीजिए 31 से, तो 16 एकम 16 हो जाता, 6, 16×3=48 और 1 49, 496 हो जाता। 40 को 13×4=52, 520 हो जाता। बड़ा ये पहला ही है, दूसरे को भूल जाइए, बी ऑप्शन बड़ा नहीं है। फिर आप इनको गुणा कीजिए कि 63 अंटे करेंगे तो 63 8 6 48, 480 24, 500 के समथिंग आएगा। 7 8 56, ये 560 आएगा। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, इसे भूल जाइए। इनको देखिए, 13 अंटे बड़ा होगा कि 16 संते बड़ा होगा, तो 16 संते ही बड़ा होगा। तो यहां से डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आता है। ऐसे नीचे से ऊपर की ओर गुणा वाला भी लगा सकते थे यदि आप ज्यादा बड़ा गुणा नहीं था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, अंतर लगा ले। बड़ी संख्या हो अंतर वाली चीज लगा ले, जैसे आपने देखा धड़ाधड़ प्रश्न हो रहे हैं अंतर से भी। चलिए और लगा के देखते हैं। यहां देखिए बहुत ही आसान सी बात, इजी तरीका।
और कोई सा भी लगा सकते हैं। यहाँ तो आपको दो तरीके सिखाए, ऐसे गुणा वाला और एक अंतर वाला। तो आप कहेंगे सर अंतर वाला लगाएं कि गुणा वाला, तो मैं कहूंगा छोटे छोटे नंबर हैं, गुणा अंतर कोई सा भी लगा लें। अब P बड़ा है कि Q बड़ा है ये मैं देख के बता सकता हूँ। 9 × 27 और 7 × 5 35, 9 × 27 और 7 × 5 35, 9 × 27 और 7 × 5 35, 27 P छोटा है और Q क्या है, बड़ा है। पहले दो को देखिए, ये रिजल्ट आता है, हमें रिजल्ट चाहिए तो P छोटा है Q से, तो P छोटा है Q से, ये तरीका हो गया। दूसरा देखिए R और Q देखिए, 7 7 49 और 9 5 45, उधर 45 इधर 49, Q बड़ा है R से, R से बड़ा कौन है, Q है। ऐसे अलग अलग आप रिजल्ट निकाल लें। अभी ध्यान दें, दो दो को निकाल रहा हूं मैं, वहां साथ में है, छोड़िए उसे, पहले ये देखिए दो दो को मैंने निकाला। अब P और R को देखिए, 7 × 21 और 5 25, तो P छोटा है और R क्या है, बड़ा है। P छोटा है और R क्या है, बड़ा। इन तीनों बातों को देखिए कौन से विकल्प में तय हो रहा है। P छोटा होना चाहिए Q से, ये निश्चित है। Q से छोटा है क्या, बिल्कुल P छोटा है Q से, यहां पर भी है। लेकिन यहां देखिए P बड़ा है, क्योंकि Q से बड़ा R है और R से बड़ा P है, तो P बड़ा नहीं हो सकता Q से, B ऑप्शन गलत है। यहां भी देखिए Q से बड़ा है P, तो Q से छोटा है, Q से तो छोटा है एक्चुअल में, ऑप्शन में ये D ऑप्शन गलत हो जाता। पहले रिजल्ट को देखते तो D ऑप्शन और B ऑप्शन कट जाता। फिर उसके बाद में देखिए R और Q का देखिए कि R बड़ा है कि Q बड़ा है, तो आप कहेंगे Q बड़ा है सर, R से बड़ा Q होना चाहिए, तो R से बड़ा कौन हो गया, Q हो गया। R से बड़ा Q हो रहा है और P से बड़ा R हो रहा है, P से बड़ा R और R से बड़ा Q, तो C ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। दो दो को जांचते तो बहुत आसानी से इसे जांच सकते थे। ध्यान दें, मैंने पहले इन दो से, कुछ बच्चों को समस्या आई हो, इन दो से मैंने जांचा कि P बड़ा है कि Q। पहला तय हुआ कि P छोटा है और Q बड़ा है, तो मैंने ऑप्शनों को देखा कहां पर P Q से छोटा है, तो यहां पर P से छोटा है और यहां पर भी P से छोटा है, क्योंकि Q से छोटा R है, R से छोटा P है, तो यहां भी ये बात लागू होती है कि Q से तो छोटा ही है। लेकिन D ऑप्शन और B ऑप्शन में नहीं था, तो मैंने पहले D ऑप्शन और B ऑप्शन को काट दिया। फिर मैंने R और Q को तय किया कि R बड़ा है कि Q बड़ा है, तो उसने कहा Q बड़ा है, तो Q सबसे बड़ा है, R से बड़ा Q है, तो R से बड़ा Q यहां नजर आ रहा है, यहां R से छोटा नजर आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता दूसरे के हिसाब से। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका जो मैंने आपको अंतर वाला बताया, अंतर वाला तरीका कैसे, 3 में 2 का भाग दें तो P का मतलब अंतर हो गया 3/2, तो आप कहेंगे सर ये 1.5 है, और इसका अंतर है, Q का जो अंतर है वो 7/9 है, तो 7/2 कर दीजिए। 2 का अंतर है, अंतर का भाग देंगे, ये 3.5 है, यहाँ 5/2 कर लीजिए, तो R होता 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5, ये 2.5 के लगभग। तो अब आप कह सकते हैं कि इनमें से बड़ा छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा है वो 1.5 P है, P सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन है, R है, और R से बड़ा Q है, तो ये जिस ऑप्शन में होता वो C ऑप्शन में था। ऐसे भी देख सकते थे, अंतर से भी कैसे भी देख लेते, आसान क्वेश्चन था। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या कह रहा है, फिर 12 से नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे हम। यहां से देखिए क्या कह रहा है, ये तो आसान है, अंतर से भी कर सकते हैं और इसे आप मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। आप ये कहेंगे सर 11 और ये गुणा भी कर सकते हैं, 15 को 11 से गुणा किया तो 15 11 होता है 165, 15 ढाई 150 और 15 और 165, 13 गुणा 13 169। ये बड़ा है, कौन सा सही है, ये सही है, ये इससे बड़ा है। ए ऑप्शन ही आपका राइट हो जाता, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर था। 13 7 91 और 11 11 121, ये बिल्कुल गलत थे, ये तो गलत थे ही। अंतर से भी जांच सकते थे इसे, कुछ बच्चे कहें कि हम सर अंतर से जांचेंगे, चलिए अंतर से जांचते हैं। तो 11 और 13 का अंतर होता है 11/2 लिख लें, 13 और 15 का अंतर 13/2 होता है, ये अंतर इक्वल हो, अंतर अब भाग देने की जरूरत नहीं है, दोनों के नीचे 2 2 है, तो जो बड़ा है वो ही बड़ा है और छोटा दिख रहा है वो छोटा है। नीचे की चीजें समान आ जाए, नीचे दोनों के नीचे 2 2 आना चाहिए, तभी देखें। ऐसे एक के नीचे 2 आ गया, एक के नीचे 1 आ गया, तो फिर भाग ही देना है। अभी भाग देते तो भी देखिए ये 5 से कुछ ज्यादा होता, 13 में 2 का भाग देते 6 से ज्यादा होता, तो यही बड़ा होता। तो कौन सा सही है, ये चिन्ह सही लगा हुआ है कि 11/13 से बड़ा है 13/15। ये
छोटा है का चिन्ह है वैसे, तो ये जिधर ये चोंच होती है उधर छोटा होता है, ये मुंह फाड़ता है उधर बड़ा होना चाहिए, तो ये बात सही होती फिर। तो समझ पाए होंगे ए ऑप्शन सही था, इसमें राइट आंसर यही होता उसका। अंतर से कर देते, कैसे भी कर देते। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है। कई बार आप ऐसे क्वेश्चन से डर जाते हैं, क्वेश्चन में बड़ी बड़ी संख्या देखते हैं। दो ही तरीके हैं, एक तो गुणा करने वाला ये ज्यादा, और एक अंतर वाला। तो छोटी संख्या हो तो ये ज्यादा कारगर है, बड़ी संख्या हो तो अंतर वाला कारगर है। लगा दोनों ही सकते हो किसी पर भी, लेकिन अब ये बड़ी बड़ी संख्या है तो गुणा करना थोड़ा सा महंगा सौदा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अंतर ही देखेंगे हम तो, 301 और 5 का अंतर है 4 का, तो 301 में 4 का भाग दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1005 में 9 है, 1009, तो 4 का अंतर है, गैप का भाग दे दीजिए। यहाँ गैप का भाग दे दीजिए, 3 में 4 का भाग दे दीजिए, 17 और 21, 17 में किसका भाग दे दीजिए, 4 का। बेहद इजी सा क्वेश्चन था ये। 17 में 4 का भाग, 3 में 4 का भाग, 301 में 4 का भाग, 105 में 4 का भाग। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये कहा था कि सभी के नीचे एक सेम संख्या हो, सभी का अंतर सेम हो, सभी के नीचे 4 है तो भाग देने की भी जरूरत नहीं है, सभी के नीचे होना चाहिए। लेकिन जब भी हर समान होता है तो अब अंश जहां बड़ा है वो ही बड़ी है, तो अंश बड़ा कहां है, 1005, क्योंकि 1005 में 4 का भाग देंगे, 301 में 4 का भाग देंगे, 17 में 4 का भाग देंगे, या 3 में 4 का भाग देंगे, बड़ी संख्या से बड़ा ही रिजल्ट प्राप्त होगा भाग देने पर। और छोटी संख्या, सेम संख्या का भाग दे रहे हैं सभी में, तो सबसे बड़ा रिजल्ट कहां मिलेगा, सी ऑप्शन में मिलेगा। तो 12वें नंबर में सबसे बड़ा ढूंढने को कहा था, वो सी ऑप्शन था। 4 का भाग देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सभी के नीचे 4 है तो भाग देने की जरूरत नहीं है। सभी के नीचे नहीं होता तो भाग देके आइडिया लगाते, पूरा भाग नहीं देते, आइडिया मात्र लगाते। चलिए और कुछ इसी ही क्रम में सवाल दिखा देता हूं, एक दो आपको और। आरोही क्रम लगाइए इनका, आरोही अवरोही क्रम आपसे पूछ ले तो फिर क्या होना चाहिए। देखिए वही तरीका, एक तो क्रॉस वाला, एक अंतर वाला। तो छोटे नंबर हैं तो ये ज्यादा कारगर रहेगा, अब छोटे नंबर हो तो गुणा करके। अब आरोही क्रम क्या होता है, सेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ता क्रम कहलाता है आरोही। बढ़ता यानी पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बढ़ते जाइए, छोटे से बड़े की ओर बढ़ता क्रम होता है, आरोही क्रम उसे कॉल करते हैं। तो आप कह सकते हैं 2/9 है सर, 1/3 है, 5 तो अब आप जांचिए, दो को जांचना आता है, ये क्रॉस वाला 2 को जांचता है। तो 9 एकम 9, 3 2 6, आगे बड़ा है, बिल्कुल सही है, आगे बड़ा है, बड़े बड़े ही चाहिए। 5 3 15, 8 एकम 8, आप कह रहे हैं सर बड़ा होना चाहिए, 8 3 24 और 5 4 20, आगे बढ़ा, इधर 20, तो दिख गया होगा 9 एकम 9, 3 2 6, इधर 5 3 15, 8 एकम 8, ये छोटा हो गया, यहाँ क्रम टूट गया। ए ऑप्शन में यहाँ क्रम टूट गया। देखिए 2/9 था, ध्यान दीजिए, फिर 1/3 था, तो यहाँ तो ये बड़ा है, 9 एकम 9, 3 2 6, तो ये बड़ा है, बड़ा ही चाहिए, आगे बड़ा चाहिए, क्योंकि आरोही क्रम आपसे पूछा है। फिर आगे देखिए 5/8 में क्या हुआ, 8 एकम 8 हुआ और 5 3 15 हुआ, 8 एकम 8 हुआ और 5 3 15 हुआ, बड़ा यहां से मिला है आपको। तो 5 3 15 आगे, 8 नीचे, बड़ा ही मिला है। फिर आगे चले, 8 3 24 और 5 4 20, पीछे बड़ा, यही है। तो ए ऑप्शन 14वें नंबर का सही जवाब आ जाता। ए ऑप्शन में ही आरोही क्रम आपको मिल जाता। 14वें नंबर के क्वेश्चन में आपको आरोही क्रम बताना था, जो ए ऑप्शन में ही मौजूद था। ए ऑप्शन में आरोही क्रम है, अब बी में क्यों नहीं है वो देख लीजिए। बी में गुणा करा, 4 पंजे 20, 8 3 24, आगे छोटा आ गया तो छोटा आ गया, तो क्रम गलत हो गया। आगे बड़ा 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 मिलेगा, आरोही क्रम। अवरोही पूछे, अवरोही में छोटा छोटा आगे मिलना चाहिए। 3 3 9, 4 एकम 4, 9 बड़ा है, फिर 5 4 20, 8 3 24, अब छोटा आ गया, यहाँ गलत हो गया। 9 एकम 9, 3 2 6, आगे बड़ा है, सही है यहाँ तक। 3 3 9, 4 एकम 4, बड़ा सही है। 5 4 20, 8 3 24, यहाँ पर टूट गया क्रम। तो 3 ऑप्शनों में कोई क्रम नहीं है। पहले ऑप्शन में बड़ी बड़ी संख्या मिलती जा रही है, दो को जांचते जाइए। छोटी संख्या होती है ऐसे प्रश्न में देख के ही बता सकते हैं, बड़ी संख्या हो तो वो अंतर वाली चीज लगा के देखिएगा। हेलो साथियों, मैक्सिमम मिनिमम, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को देखने का सिलसिला जारी था और पार्ट 2 में आप लगातार बने हुए हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो पार्ट 2 में हम 15 नंबर के क्वेश्चन से देख रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में आपने चीजें देखी हैं कि कैसे आप भिन्नों को बड़ा छोटा, तो 2 तरीके चल रहे थे हमारे।
एक तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे से ऊपर वाले को गुणा करते हैं इसके नीचे वाले से ऊपर वाले को, जहां बड़ा आता है वो बड़ी हो जाएगी, जहां छोटा आता है वो छोटी हो जाएगी। दूसरा आपने अंश और हर के अंतर को देखा था, अंश एंड हर में अंतर वाला जो तरीका था, अंतर वाला ये भी एक बेटर तरीका था। बड़े नंबर्स में नीचे वाला तरीका और छोटे में ये ऊपर वाला तरीका बेहद कारगर रहता है। तो यहां देखिए आरोही क्रम पूछा था परीक्षा में, आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, तो मैंने जांचना पिछले पार्ट में बताया, ऐसे गुणा करें तो 7 पंजे 35 और 8 चौक 32, तो आप कहेंगे 35 है, ये 32 है, सर बड़ाई है, सही है यहां तक। तो फिर 8 6 48, 7 7 49, यहाँ छोटा आ गया, तो आगे बड़ा बड़ा मिलता जाए तो आरोही क्रम है। कंटिन्यू जांचते रहे, पहले दो को जांचे, बड़ा आगे मिल रहा है तो ही आरोही है, छोटा आगे मिल गया है तो आरोही नहीं है। अवरोही पूछ रहा हो तो आगे छोटा होगा, आरोही पूछ रहा है तो अगले वाला नंबर बड़ा होगा। तो पहले में नहीं है, 5 25, 6 चौका 24, अभी तक बड़ा है आगे, 6 छंगा 36, 7 पंजे 35, बड़ाई है आगे, 7 7 49, 8 6 48, बिल्कुल बड़ा है। तो बी ऑप्शन में आरोही क्रम है, जांच के देख लें। क्वेश्चन नंबर 15 में बी ऑप्शन में आरोही क्रम है। समझ गए होंगे गुणा कैसे किया मैंने। फिर से देखिए बी ऑप्शन को कैसे जांचा मैंने। जैसे आपके पास में 4/5 है और 5/6 है, यही क्रम रखना है, आपको पलटना नहीं है। क्या ये बड़ा है क्या? तो आपने देखा 5 25 और 6 चौका 24, बिल्कुल सर ये बड़ा है, तो यहां बिल्कुल सही था। फिर आगे चले 6/7, क्या इससे बड़ा है क्या? तो आपने जाना 6 छंगा 36, 7 पंजे 35, उधर बड़ा है, आपने कहा बिल्कुल सर आगे बड़ा। तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, आगे बड़ा होता जाए, तो बड़ा होता जा रहा है। क्या ये 7/8 है वो अब इससे बड़ा है क्या? तो 7 7 49, 8 6 48, बिल्कुल बड़ा था। तो इस प्रकार से जांचा, ये देख के जांच सकते हो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लिखना तब पड़ेगा जब आप दशमलव वाली विधि, लघुत्तम वाली विधि या पॉइंट वॉइंट बनाना या फिर प्रतिशत बदलने वाली भिन्ने देखेंगे, तब आपको दिक्कत आएगी। तो जो तरीके आपको बताए हैं उनसे देखेंगे तो आप इन्हें आसानी से कर देंगे। 16वां क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, बहुत ही छोटी बात है, कर सकते हैं। बड़ा छोटे का पैमाना लगाना है। आरोही क्रम, आरोही क्रम बढ़ते क्रम को कहते हैं। आगे बड़ा मिलना चाहिए, आगे जैसे जैसे जाएं बड़े मिलने चाहिए, तो आरोही क्रम कहते हैं उसे। तो आप देखिए इसे जांचा, 7 पंजे 35, 5 चौक 20, बड़ाई है, 6 पंजे 30, 7 7 49, बड़ा नहीं है, ए ऑप्शन को काट दीजिए, बड़ा नहीं मिला। आगे 4 एकम 4, 5 तिया 15, बिल्कुल भी बड़ा नहीं मिला। 5 दुआ 10, 7 एकम 7, बिल्कुल बड़ा है। 7 एकम 7 6, आगे 7 ही बड़ा है। 3 तिया 9, 4 बड़ा है। सी ऑप्शन बड़ा है। अब देख पाए होंगे कैसे बड़ा है। 1/5 और 2/7 को मैंने पहले देखा, शुरुआत में दोनों को देखा, क्या बड़ा आगे है? बड़ा आगे है तो ही आरोही क्रम है, अन्यथा छोड़ दें। तो 5 दुआ 10 होता है, 7 एकम 7 होता है, ऐसे मल्टीप्लाई करें आप क्रॉस, तो आपने कहा 10 उधर, तो अभी ये बड़ा था, पहले में तो आरोही क्रम था। अगले जोड़े में देखिए, अब 1/3 लगा के देखिए, क्या 1/3 इनसे बड़ा है क्या? तो 7 एकम 7, 3 दुआ 6, उधर 7 बन रहा है, बिल्कुल बड़ा है वो। फिर उसके बाद लास्ट में 3/4 लगा के देखते, और लगाना भी क्यों था, ऑप्शन में लिखा हुआ है उसे देखना आना चाहिए। 3 तिया 9, 4 एकम 4, ये बड़ा था, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो ये विधि समझ गए होंगे। ऐसे मल्टीप्लाई वाली जो विधि है वो आप आरोही अवरोही में भी कर सकते हैं। अवरोही क्रम हो तो घटता क्रम होगा, मतलब आगे छोटा छोटा मिलता जाएगा। तो पार्ट फर्स्ट से बने हुए हैं, तो मेरे हिसाब से कोई समस्या आप बची नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन को 17वें को करते हैं। एक तो तरीका है भिन्नों को बड़ा छोटा देखने का, ये वाला, और दूसरा तरीका है अंतर वाला। अब आप कहेंगे सर अंतर वाला लगाएं कि मल्टीप्लाई वाला, तो मैं कहूंगा बड़े नंबर हैं तो ये तरीका आप सही नहीं है, ऊपर वाला तरीका सही नहीं है। अब तो आप अंतर देखिए, तो 128 और 129 में अंतर है 1 का, तो 128/1 लिख दीजिए, अंतर को नीचे लगा लीजिए। इसमें भी 1 का अंतर है, 463/1, अंतर को नीचे लगा लीजिए। 586 के नीचे वाले से जो गैप है, तो 86 88 2 का गैप है, 2 को नीचे लगा लीजिए। 256 के नीचे भी 2 लगा लीजिए, क्योंकि 58 है। आप अंतर से ढूंढेंगे जब भी बड़े आए तब, तो आपको कहा गया कि अंतर का भाग लगा दें, ऊपर वाले को एज इट इज रखें, अंतर का भाग लगा दें, चंद सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 128 है, 1 का भाग देंगे, ये 463 है, 2 का भाग देखिए दे नहीं, आइडिया लगाएं, क्या 463 सबसे बड़ा है? बिल्कुल सबसे बड़ी चाहिए, तो इससे तो बड़ा हो गया, ए ऑप्शन तो कैंसिल। 463 से वो बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? 586 में 2 का भाग देंगे तो इसका आधा हो जाएगा,
586 का आधा 463 से तो बहुत कम हो जाएगा, तो ये नहीं आ सकता। ये 256 में 2 का भाग देंगे और कम हो जाएगा, 463 से पहले ही कम है। एग्जैक्ट भाग देने की जरूरत नहीं है, आइडिया लगाएं कि 463 से क्या वो छोटे होंगे या बड़े होंगे। भाग लगाने से वो और छोटे होंगे तो 63 से तो कम ही हो जाएंगे। तो 463 जो वैल्यू बन रही है सी ऑप्शन में वो सबसे बड़ी भिन्न है, देख सकते हैं। अंतर का भाग लगा दें, अंतर का नीचे भाग लगा दें अंश में, यही फंडा होता है, बहुत आसान है। और भाग भी आईडीए से लगा दें, एग्जैक्ट भाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आईडीए से ही बड़ा छोटा पता चल जाए तो एग्जैक्ट क्यों लगाएं। पढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में ही आया हुआ है और इसे देख सकते हैं। 18वां, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। भिन्न बताइए, कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, तो निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताओ। तो अब देखिए, इसे गुणा करना तो महंगा सौदा हो गया। एक तरीका गुणा करने वाला बताया, एक मैंने अंतर वाला बताया, तो अंतर वाला ही ज्यादा सही रहेगा। 1113 और 1117, तो आप कहेंगे 1113 में सर 4 का भाग लगा लीजिए, यहाँ 5 का गैप है तो 2221 में 26, तो यहाँ 5 का भाग लगा लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 1 का ही गैप है तो 55 यानी 5555 में 1 का भाग लगा लीजिए। यहाँ भी 1 का ही है तो 1116 में 1 का भाग। अब देखिए, छूने मात्र का प्रश्न था। आप कहेंगे सर देख के कैसे बता सकते हैं, भाग देना था ही नहीं इसमें। कुछ लोग भाग लगाने लग जाते हैं। देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ तो 5555 आएगा ही, 5555 आएगा। बाकी को देखें कि क्या वो 5555 को क्रॉस करेंगे तो वो बड़े होंगे, अन्यथा वो छोटे होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चाहिए तो 5555 वैल्यू मुझे बड़ी दिख रही है। इसे जांचे, क्या ये 5555 से बड़ी होगी? 1 का भाग देंगे, कहां होगी? वो पहले से ही 1116 है, ये पहले से ही 5555 से कम है। 5 का भाग देंगे तो और कम हो जाएगी। 5 का भाग 2000 में देते हैं तो 400, तो ये तो 400 प्लस आएगी, वो 5000 प्लस है, तो सी ऑप्शन भी राइट नहीं होता। 1113 में 4 का भाग देंगे और छोटा हो जाएगा, क्या उससे बड़ा होगा? क्या देखने का क्वेश्चन था, देख के बता सकते थे इसको। तो अंतर का भाग लगाएं जब भी बड़ी संख्याएं हो तब, छोटी हो तो ये गुणा वाली चीजों को आप अप्लाई करें। बढ़ते हैं, आसान चीज थी। 19वें क्वेश्चन की ओर, वही है सबसे बड़ी तथा छोटी भिन्न के बीच का अंतर बताइए। प्रश्न कह रहा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का बीच का अंतर। देखिए अब बड़ी और छोटी ज्ञात करनी पड़ेगी भाई आपको कि इनमें सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी। तो पहले बड़ी छोटी ज्ञात करने का तरीका, एक होता है ये गुणा वाला, एक होता है अंतर वाला। अब दोनों ही लगा सकते हैं, चाहे तो गुणा, क्योंकि छोटे नंबर हैं तो गुणा वाली से भी ढूंढ सकते हैं, अंतर से भी ढूंढ सकते हैं। अभी मैंने अंतर देखी, इनमें अंतर बेहद आसान है। 3 और 5 में तो 3/2 हो गया, 2 का अंतर है। इसमें 5 और 9, 5/4 का अंतर है। 7/9, 2 का अंतर है। और 2/3, 3 का अंतर है। अब इसमें सबसे बड़ी और छोटी गुणा करके भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। तो गैप से देखा या गुणा करके देख लें तो आप कहेंगे यहाँ 3 में 2 का 1.5 आएगा और ये 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये बड़ी है इससे। फिर 5 2 10, पॉइंट बना के भी देख सकते हैं, तो ये 1.5 है। ध्यान दीजिए, पहले दोनों ही तरीके मैं शेयर करूंगा। 5 में 4 का भाग देंगे तो आप कहेंगे सर ये 1.25 आएगा, 1.25। 7 में 2 का भाग देंगे 3.5 आएगा, और 2 में 3 का भाग देंगे तो 0.6 के करीब आएगा। तो इनमें सबसे छोटी है वो 2/3 वाली संख्या है और 7/9 वाली सबसे बड़ी। तो ये सबसे छोटी है, ये बड़ी है, यानी ये 7/9 से आई है। ऊपर वाले इनको मत लेना, ऊपर वाले को लेना। तो आप कहेंगे सर 7/9 भिन्न सबसे बड़ी है और 2/3 आई है 2/5 से, तो 2/5 से, और इनको घटा लीजिए। इनका अंतर पूछ रहा है, परीक्षा वाला कहा है सबसे बड़ी भी ढूंढनी है, सबसे छोटी भी, और उनका अंतर। तो अंतर कर देते, तो मैं इनका लघुत्तम लेकर घटाते, तो लघुत्तम होता है 45, क्योंकि लघुत्तम लेना पड़ता है जब भी भिन्नों को घटाते या जोड़ते हैं तब। 9 का भाग 45 में 5 बार, 7 पंजे 35 आएगा, माइनस 5 का भाग 9 बार 18 आएगा। 35 में से 18 घटाएंगे तो 17/45, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये तो तरीका था कि आप अंतर से करते, वैसे भी बड़ा छोटा पता कर सकते थे। वैसे कैसे पता करते वो देखिए, लिखना नहीं है कुछ भी अभी। वैसे कैसे करते, तो आपको मैंने कहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9 3 27 और 5 25। तो 27 यहाँ पर
बड़ा है, 25 छोटा है। अभी बड़ी ढूंढ लेता हूं तो 3/5 ही बड़ी है, दूसरे को छोड़ दीजिए। फिर 9 27, 7 पंजे 35, इसे छोड़ दीजिए, 35 वाली बड़ी है। 9 2 18, 7 पंजे 35, इसे छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी यानी बड़ी माइनस छोटी चाहिए आपको, तो मैंने बड़ी ढूंढ ली। ऐसे 2-3 सेकंड लगी, अंतर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने क्रॉस कर करके गुणा कर करके दो को चेक किया तो 7/9 सबसे बड़ी आ गई। अब मुझे छोटी ढूंढनी है, अब मुझे इनमें ढूंढनी है छोटी। तो सिर्फ मैं देख के, पेन नहीं चलाता, सिर्फ देख देख के मैं छोटी ढूंढ देता। देखिए कैसे ढूंढता। 9 27, 55 25, तो 27 वाली को छोड़ दीजिए, 25 वाली को पिक कीजिए। फिर कहता मैं 9 पंजे 45, 9 स्थान 63, 45 वाली को पिक करता, 63 वाली को छोड़ देता, 25 और 9 2 18, 18 वाली 2/5, सबसे छोटी भिन्न 2/5। तो ये गुणा करने वाले तरीके से दो को जांचते हैं, दो में से जो बड़ी हो जाए, और एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, बड़ी चाहिए तो छोटी को छोड़ दें और छोटी चाहिए तो बड़ी को छोड़ दें। ये दो का गुणा करने वाला सिलसिला शुरुआत से चल रहा है। अब इनका लघुत्तम आ जाता 45, 9 का भाग 5 बार, इधर 35, 5 का 9 बार, तो यह 18, 35 में से 18 घटता, 17/45। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। ज्यादा मुश्किलात क्वेश्चन में नहीं थी, फिर भी आपको लगता है कि ये मुश्किल क्वेश्चन था। दोनों चीजें थी, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये मुश्किल लगा होगा। बढ़ते हैं अगला और 5-7 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पिछले दिनों परीक्षाओं में ये पूछा गया, रेलवे ने भी पूछा, सीटेट 2015 में ये पूछा हुआ है सेकंड लेवल में। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी है। लेकिन यहां गौर कीजिए, हर भिन्न के साथ माइनस लगा हुआ है। अंतर से देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से देख सकते हैं। मैंने संख्याओं में सिखाया था, नेगेटिव नंबर माइनस की संख्या, ध्यान देना, बड़ी दिखती है वो तो छोटी होती है, बड़ी दिखे वो छोटी होती है। क्योंकि मैंने ये बात आप अच्छे से ध्यान कर लें, जो माइनस की संख्या होती है, जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है। जैसे मैं कहूं कि माइनस का एक 20 है और एक माइनस का 10 है, 21 है, तो आपसे कहें 20 बड़ा है कि 21 बड़ा है, तो आप कहेंगे माइनस की संख्या में 20 बड़ा होता है। प्लस की होती तो प्लस वाली में तो प्लस वाला 20 बड़ा होता है, 21 बड़ा होता है, प्लस में तो 21 बड़ा होता है, लेकिन दोनों के साथ माइनस है तो जहां छोटा दिख रहा है वो बड़ा होता है। ये ध्यान रखना। मैंने नंबर सिस्टम में भी आपको सिखाया था पहले पूर्णांक संख्याओं में कि 0 से ये छोटे होते हैं नंबर, इधर छोटे होते जाते हैं। 1 से छोटा 2 है माइनस में, फिर 2 से छोटा 3 है, 3 से छोटा -4, और प्लस वाली संख्या बढ़ती जाती है। तो संख्या रेखा पर उधर बढ़ती जाती है, ये घटती जाती है, ये बात जरूरी है जानना। 20वां क्वेश्चन देखें तो अब इनको जानते हैं तो आप इसे गुणा तो सीधा कर ही सकते हैं। छोटे छोटे नंबर थे, 5 सेकंड लगती। 11 दूआ 22 और 8 दूआ 16, तो आप कहते हैं इधर माइनस का 22 आया है सर, ये ध्यान देना, ये माइनस का 22 है, और 8 पंजे ये कितना है, माइनस का 40। एक ही चिन्ह है, चाहे से ऊपर माइनस हो चाहे से नीचे माइनस हो, भिन्न का चिन्ह माइनस ही माना जाएगा। कहीं भी एक जगह माइनस हो, ऊपर नीचे बीच में कहीं भी हो, एक जगह हो, दोनों जगह माइनस हो तो फिर भिन्न प्लस की हो जाती है, ये भी ध्यान रखें। नीचे या ऊपर कहीं भी एक जगह माइनस हो तो वो पूरी भिन्न माइनस की है, ऐसे नहीं माने कि नीचे वाले को गुणा करें, वो चिन्ह तो आप अलग से सेपरेट रखें, गुणा ऐसे सीधा कर लें। तो 11 दूआ 22 और 40, तो आप कहेंगे माइनस में संख्या है तो बड़ी कौन सी है, तो आप बड़ा तय करेंगे 22 को, क्योंकि माइनस का है तो 22 बड़ा है, 40 बड़ा नहीं है, 22 बड़ा है, क्योंकि ये माइनस का है। तो माइनस की संख्या बड़ी दिखती है वो छोटी होती है, तो बड़ी चाहिए, तो ये बी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, इन ऑप्शनों को जांचना है। तो 7 पंजे 35, माइनस का 35 हो गया है, और 8 चौक 32, माइनस का क्या हो गया है 32। तो 35 बड़ा है कि 32 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर ये माइनस के हैं तो 32 बड़ा होगा, 35 नहीं होगा, इसे भी काट दीजिए। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, ए ऑप्शन में और डी ऑप्शन में, तो 7 दूआ 14 आएगा, 5 चौक 20, तो 14 यहां छोटा आएगा, 14 बड़ा होगा बजाय 20 के, क्योंकि वो माइनस का है। तो आपका राइट आंसर जो होता 20वें में, वो आप कह देते ए ऑप्शन आएगा। समझ पाए होंगे इस बात को, तो ध्यान से देख लें इसको। जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर आता है, माइनस का नंबर आएगा, तो आप छोटे नंबर हो तो ये ऐसे वाला तरीका अपनाएं, ये गुणा वाला। तो इनको गुणा कर करके देखें तो 11 दूआ 22 होता है, 7 5 को गुणा करें 8 से 40 होता है, तो माइनस का 22 माइनस का 40, तो माइनस का 22 बड़ा होगा,
तो अभी ये बड़ी है, बी ऑप्शन छोटा है, दो दो को जांच रहा हूं मैं। फिर नीचे वाले ऑप्शनों को जांचिए, 7 पंजे 35, 8 चौक 32, 32 माइनस का, इधर 35 माइनस का, तो 32 ही बड़ा होगा, क्योंकि 35 जो बड़ा होता है वो छोटा होता है माइनस में। अब यहां से फिर इनको गुणा किया, 7 दूआ 14 और 5 चौक 20, तो 14 माइनस में बड़ा होगा, सबसे बड़ा ए ऑप्शन था। ऐसे सिर्फ आपको निगाहों से इसका उत्तर बता देना था, पेन से नहीं, केवल नजरों से आपको उत्तर निकालना आना चाहिए। इतनी सारी चीजें पार्ट फर्स्ट से मैं आपको बता रहा हूं और आपके दिलो दिमाग जहन में वो चीजें जा भी रही होंगी। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो पक्का जा रही हैं, अब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तो फिर चलिए प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या कहना चाहता है? प्रश्न कहना चाहता है यदि भिन्नों में सबसे छोटी और बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए, छोटी से बड़ी की ओर व्यवस्थित किया जाए, छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित किया जाए, तो आपको छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, ऐसे आप इनको व्यवस्थित करें यदि छोटे से बड़े की ओर, तो मध्य में कौन सी आएगी, यानी बीच वाली कौन सी आएगी, थर्ड वन, तीसरे नंबर पे कौन सी आएगी, ये पूछा था रीट के अंदर। तो रीट 2018 में पूछा था कि बड़े से छोटे की ओर आप इसे व्यवस्थित करें तो मध्य में कौन सी आएगी। अब देख लीजिए, मैंने प्रश्न को थोड़ा ऊपर कर दिया है। तो बड़े से छोटे आप देखिए, इनमें भिन्ने नहीं आई, कुछ परसेंटेज आ गए, कुछ दशमलव आ गए, कुछ भिन्ने आ गई। तो आपको क्या करना है, या तो इन्हें भिन्न बदल लो या इन्हें दशमलव बना लो सारों को। तो देखिए ये दशमलव बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैं दशमलव बना रहा हूं सारों को। 1/3 है, तो 1/3 को आप दशमलव में लिखेंगे तो पॉइंट लगेगा, 10 हो जाएगा, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3, फिर 3, ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी 0.3333 है ये, 0.33 कह सकते हो, 0.3333 कह सकते हो। 31%, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100 लगा दीजिए, प्रतिशत हट जाएगा, 100 का पॉइंट लगेगा, तो ये 0.31 है, 100 का 2 छोड़ के पॉइंट लगता है, ये 0.31 है। दूसरी संख्या 0.31 है, तीसरी संख्या 10 है, तो 1 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो ये 0.3 है, ये पहले से ही पॉइंट में है, 0.313 पहले से ही पॉइंट में है। इसमें 3 का भाग लगा लीजिए, तो 0, 3 का भाग लगाएंगे, 0.339, भाग टूट के 0, फिर 3 भाग में सिखाया है मैंने भाग लगाना भी, वो 303 थी। देखिए क्लियर हो गया है प्रश्न। मैंने सभी को दशमलव में बदल लिया, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं दशमलव में इजी तरीके से बदल रही थी, दशमलव में बदल के देख लिया मैंने। यहां हटा के आप इसे काटा पीटी भी कर सकते हैं, दशमलव हटा के गुणा भी करते तो भी आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये दशमलव में आसानी से बदल रही थी। अब देखिए दशमलव संख्याओं को भी बड़ा छोटा डायरेक्ट नहीं देखें, इसमें 3 छोड़ के दशमलव है, ज्यादा भी चाहिए तो ज्यादा ले लें, क्योंकि 3 3 चल रहा है। जिसमें दशमलव कम है उन्हें 0 लगा लें, क्योंकि सब में इक्वल करके देखें। ये 310 बन गया, इसके 0 लगाने से 300 बन गया, 3 3 छोड़ के दशमलव हो गए। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही ये 3 3 छोड़ के दशमलव हो गए, तो अब आप देख सकते हैं इनमें 0.303 ये सबसे छोटा होगा। इनमें से कोई ये पूछे कि सबसे छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर 303 वाली चीज है वो सबसे छोटी है, या 300 वाली छोटी है। तो आपसे कोई ये पूछे कि 300 या 303, 310, 313, 333 में से कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटा तो 300 वाली चीज है। तो सबसे छोटा कौन आ गया, 3/10 सबसे छोटा है, क्योंकि छोटे से बड़े की ओर लिखना है। फिर उसके बाद हो जाएगा 303, तो 303 आया है 0.909/3 से, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर वाला बताना है। तो अब आएगा 310, यानी 0.310 है वो बड़ा है, तो वो किससे आया है, 31% से। तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, 31%, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो इनमें बेहद छोटी सी बात थी और इसे आप कर सकते हैं इसी तरीके से। सभी को दशमलव में बदला, दशमलव में बदलने के बाद भी ये ध्यान रखें दशमलव के अंकों की संख्या इक्वल होनी जरूरी है, क्योंकि दशमलव की संख्या बराबर नहीं होगी तो फिर ये बड़ा छोटा ढंग से नहीं देख पाओगे। तो ये हो गया 333, ये 310, ये 300, ये 313, ये 303। तो आप कहेंगे सबसे छोटी सर ये 300 वाली है, तो सबसे छोटी 1 नंबर पे आएगी ये वाली, मीनिंग यानी 3/10 है वो सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा, क्योंकि आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहा है, छोटे से बड़े की ओर ऊपर लिखा हुआ है, पहले मैंने दिखाया था, छोटे से बड़े की ओर व्यवस्थित करें तो मध्य में कौन सा आएगा, तो 5 जनों में से बीच होता है तीसरा, तो तीसरा ढूंढना था, पहले पे ये आएगा, फिर 303 दूसरे पे ये आएगा जहां से 303 बना,
और फिर 310, तो 310 बना था 31% से, तो बीच में आएगा 31%, फिर उससे बड़ा 313 वाला आएगा और फिर लास्ट में 1/3 आएगा। छोटी सी बात है, कर सकते हैं इसे आराम से और बताई भी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आराम से उन्हें। 2-3 क्वेश्चन और हैं आपके लिए। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या क्या है? निम्नलिखिट में से सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है ये देखनी है। तो सबसे छोटी संख्या इनमें से ए 0.61 3/5, ये जो सबसे छोटी संख्या है। तो आप इसे देखिए, ये वाली चीज है, भिन्न का भाग भिन्न में देते हैं, भिन्न पलट के गुणा होती है। पहले तो इसे सोल्व कीजिए, 1/20 गुणा 51/6 लिखेंगे इसे, ध्यान दीजिए, क्योंकि बटे में भिन्न होती है, उल्टी होके गुणा होती है। भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग मैंने पहले आपको सिखाए थे भिन्नों के, और भी भिन्नों के टॉपिक में बात करेंगे, अभी एक आध क्लास बाद ही भिन्नों का टॉपिक आएगा। 3 से काट लीजिए तो आप कहेंगे सर 17 बार, और 3 से काट लीजिए 2 बार, ये 17 बटा क्या आएगा 40। ये है ऑप्शन 17/40 बन गया है ये ऑप्शन। इसे आप देखें तो ये 61.61 है, 0.61 है ही। इसमें भी पॉइंट बना लीजिए क्योंकि डी ऑप्शन पॉइंट है, तो 5 दूआ 10, ये 6/10 लिख सकते हैं इसको, तो 0.6 हो सकता है। 5 नीचे हो तो डबल कर दें, पॉइंट लग जाता है, क्योंकि डबल करने से 10 होता है, 0.6 बन गया है। डी ऑप्शन है ही। इसका लगभग पॉइंट क्या होगा, तो 4 का भाग देकर 1 छोड़ के पॉइंट लगा दें, तो 4 चौक 16 होगा, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा 10, 2, 5, ये हो जाएगा, और पॉइंट यहां आ जाएगा 0.425, इसका पॉइंट लगता। 0 को तो अलग से करके पॉइंट लगा लीजिए पहले, तो वो पॉइंट लग जाता 0.425। सी अब कह रहा है सबसे छोटा नंबर कहां है। 22वें क्वेश्चन में कह रहा है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप मुझे बताइए। ये 0.61 है, ये पॉइंट में लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए। मैंने ये कहा था कि 0.61 लिखा हुआ हो, 0.425 लिखा हुआ हो, और 0.6 लिखा हुआ हो, और 0.601 लिखा हुआ हो, तो आपको इनके पॉइंटों को इक्वल करना आना चाहिए। पॉइंटों को इक्वल कैसे, इसमें 3 छोड़ के पॉइंट है तो इसमें भी 3 छोड़ के बना लीजिए, 2 0 और अटैच कर लें। जहां पॉइंट की कमी पड़ रही है पॉइंट वाले डिजिट की, वहां लास्ट में 0 लगा लें, यहां भी एक 0 लगा लें। सबके पॉइंट वाली संख्या सेम होनी चाहिए। 3-3 छोड़ के पॉइंट है तो सभी में 3-3 छोड़ के पॉइंट कर लें, जिससे कि आसानी रहे उसे देखने में। अब आप कह सकते हैं कि इनमें सबसे छोटा चाहिए, सबसे छोटी संख्या प्रश्न को चाहिए, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग 610, 425, 600 या 601, तो 425 वाली सबसे छोटी होगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता 22वें का। सी ऑप्शन 22वें में 1/20 बटा 6/51, 6/51 उल्टा होके गुणा होता है, क्योंकि भिन्न में भिन्न का भाग लगे, भिन्न के बटे में भिन्न हो तो बटे वाली भिन्न है वो उल्टी होके गुणा हो जाती है, ये तरीका होता है। उसका पॉइंट में मान 0.425 आया था। चलिए बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन, सबसे कम कौन सी है ये बताना है आपको। कम वाली को बताएंगे, ये 10/12 है। ध्यान दीजिएगा ये 10/12 कैसे है, ये पॉइंट है, पॉइंट हटा दिया है मैंने। ये 10/14 है, इसका भी पॉइंट हटा दिया है, इसका भी पॉइंट हटाएं तो ये 10/13 है, और इसका पॉइंट हटाएं तो ये 10/15 है। कुछ शुरुआती जब हमने इसके पार्ट फर्स्ट में देखा था तो मैंने ऐसे कहा था कि आपको जब भी ऊपर सेम दिखे, ऊपर देखिए सबके 10 है, इसके भी 10 है, इसके भी 10 है, उसके भी 10 है, इसके भी 10 है। यदि ऊपर वाली संख्या सेम हो तो नीचे वाली संख्या जहां बड़ी है वो सबसे छोटी है, नीचे यदि बड़ा। अब देखिए 10 में 12 का भाग देंगे तो जो नंबर आएगा, तो 14 का भाग देने से उससे छोटा आएगा, 15 का भाग देने से उससे भी छोटा आएगा, क्योंकि एक ही संख्या में सभी 4 के भाग हैं। या गुणा करके देख सकते हैं, ये बनेगा 120, ये बनेगा 130। सबसे कम चाहिए, सबसे कम, तो 12 धावे और 13 धावे 130, तो वो बड़ा है, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब 14 140, 13 130, तो ये 140 बनता है, ये 100, तो ये अभी ले लीजिए। फिर इनमें देखिए ये 150 बनता है और वो 140 बनता है, तो सबसे कम क्या बनता है 140। तो दो को देखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता 23वें में। तो ये गुणा करने वाले से ही पता चल जाता, पहले आप दशमलव इनके हटाते, दशमलव हटाने के बाद आपको ये तय करना था कि कौन सा था।
कई बार देखिए मल्टीपल डॉट के थ्रू भी होता है ऐसा, कई बार ये मल्टीपल डॉट भी मानी जाती है। ध्यान दे कैसे, वैसे भी मल्टीपल डॉट कई बार आपने ऐसा देखा होगा, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये बीच में जो डॉट आती है वो गुणा की काम भी करती है। कई बार ये बिंदु होता है वो गुणा का काम भी आपके लिए करता है, तो गुणा का काम करता है। वहां पे ये एक गुणा 2 होता तो ये 1/2 होता, वहां 1 गुणा 3 होता तो ये 1/3 होता, और ये 1/5 होता, और 1/4। ऐसे मल्टीपल डॉट भी होती है ये, तो इसका भी ध्यान रखें कि ये मल्टीपल डॉट होती तो भी सबसे छोटा नंबर 1/5 ही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर टॉपिक को समाप्त करते हैं। टॉपिक में आपके पास 24वां क्वेश्चन, छोटी सी बात है ये, तो पॉइंटों वाली ही है, कुछ वैसे ही ये कह सकते हैं 1 का स्क्वायर होता है 1, रूट का मतलब √2 होता है लगभग 1.4, लगभग 1.4 होता है, 1.4 लगभग √2, √3 होता है 1.7 होता है लगभग, और ये 1.1 है ही, और ये 1.333333 ऐसे है, ये लगभग 1.3 है, देख ही पाए होंगे। ये पॉइंट में कन्वर्ट आसान था इनका। सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे 1.4, 1 के बाद 4 यानी कि 40 बनता, ये 33, तो आपका उत्तर क्या होता, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। ज्यादा मुश्किल नहीं था, इजी था, कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन सीटेट में और रेलवे में आया हुआ है। ऐसे बीच के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार कि इनके बीच में क्या आएगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या आएगा। 25वां क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ऐसे आपसे पूछे तो 1/5 और 2/5। यहां थोड़ा ध्यान से देखिए, बीच होता है एक, तो देखिए बीच की संख्याएं इन दोनों को जोड़ के निकालते हैं, वो हम थोड़ा सा भिन्नों में बात करेंगे। बीच की संख्या होती है ऊपर का ऊपर जोड़ दे, नीचे का नीचे, तो 3/10 बीच की संख्या होगी 3/10। फिर इनमें से इनको जोड़ते जाएं, 3/10 में 1/2 या 2/5 जोड़ जोड़ के ऐसे बीच की संख्या निकालते हैं। वो तो हम स्कूल में लिखते थे कि बीच में आने वाली 5 संख्या लिखिए, बीच में आने वाली 5 संख्या लिखिए, ऐसे परीक्षा में आता है। तो इनको ऊपर का ऊपर जोड़ के नीचे का नीचे जोड़ के बीच वाली संख्याएं आती हैं। लेकिन यहां आपको ऑप्शन में चेक करना होता है, तो ऑप्शन में देखिए सबके नीचे 1000 है, तो इनके नीचे भी 1000 बना लीजिए। मैं ये कहूं 1/5 के ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो लगा ले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो लगा लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा। सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम संख्या से गुणा करूं तो ये हो गया, 2 से गुणा किया तो ऊपर 2 हो गया, नीचे 1000 हो गया, 200/1000 हो गया, क्योंकि ऊपर 100 का डबल नीचे 500 का डबल, इसका डबल करा तो ये 400/1000 हो गया। सबके नीचे 1000 बना लेते ऐसे। ये इन दो संख्याओं का बीच निकालने का तरीका हो जाता बहुत आसान। अब मैं आपसे ये कहूं कि कौन सी संख्या इसके बीच में पड़ेगी। 200 से देखिए नीचे वाला तो समान हो गया, ये 262, बिल्कुल 262 और 275 इसके बीच में पड़ेंगी। तो इसके बीच में कौन पड़ेगा, ए ऑप्शन, क्योंकि 362 तो बीच पड़ेगा, 562 ज्यादा आगे चला जाएगा, ये गलत है। 451 उससे बड़ा ही चला गया, दोनों ही 151 दोनों ही इससे छोटे रह गए, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। तो बीच की संख्या आपको जब भी बतानी हो तो उन दोनों के हरों को थोड़ा समान कर लें ऑप्शन के हिसाब से, या दूसरा तरीका जो आप 1/5 होता है और 2/5, लेकिन ये जब लिखना होता है ऊपर का ऊपर जोड़ें, यानी कि 3/10 इनके बीच की संख्या होगी। फिर इसको और जोड़ लें 8 इसको और जोड़ें 5/15, तो 5/15 इनके बीच, इनको जोड़े जाएं, ऊपर का ऊपर जोड़े जाएं, नीचे का नीचे जोड़े जाएं, वो भी बीच होता है। लेकिन वैसे आपको निकालनी नहीं है, ये स्कूली तरीका होता है जहां 4-5 संख्या बीच वाली लिखनी होती है। यहां तो ऑप्शन को देखना होता है, तो इसी तरीके से निकाले। ये थे कुछ मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सारे सही से समझ में आ रहे होंगे। और चीजें ये नौकरी लगने के लिए जरूरी हैं, चीजें जो नौकरी लगने के जरूरी हैं वहां थोड़ा हिम्मत दिखाएं, कोशिश करें, उन्हें निकालेंगे, कोशिश करेंगे, हर चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। कोशिश नहीं करेंगे, बैठे ही रहेंगे और निराशा से ही करते रहेंगे, ये नहीं आता वो नहीं आता, ऐसे ही करते रहेंगे तो जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। जो आ रहा है उसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो नहीं आ रहा है उसका प्रयास करते रहिए लगातार। और मिलते हैं हम क्लास नंबर 21 में। 20 क्लासें हमारी समाप्त हो चुकी हैं, उसका ये पार्ट 2 था। पार्ट कितने भी आए, लेकिन क्लास वाइज जो चीजें हैं उनको क्रमागत रूप से आप देखते जाएं। इसी के साथ समाप्त करता हूं मैं पार्ट 2 को 20 क्लास का। अब चलेंगे हम
21 नंबर की क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और पीडीएफ से प्रैक्टिस जरूर करें। धन्यवाद।